देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा से कही जाती है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, बस नीतीश कुमार की पलटी स्थायी है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद भी जिस तरह अचानक से जेडीयू फिर खेला कर सकती है वाली जो चर्चा है वो गर्म हो गई है, उसने पूरे राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। तो इसलिए बिहार की राजनीति पर बात करना जरूरी हो गया। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि नीतीश पलटी मारेंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किसने कर दिया। बीजेपी की बड़ी ताकत, चिराग पासवान का तेज उभार और एआईएमआईएम विधायकों की चौंकाने वाली मुलाकात, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक ऐसी राजनीतिक स्क्रिप्ट बना रही हैं जिसमें तनाव भी है, अविश्वास भी है और एक संभावित मोड़ की आहट भी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरी सच्चाई सामने रखेंगे और नीतीश की पलटी मारने वाली जो चर्चा है वो क्यों गर्म हुई है वो आगे आपको चर्चा में बताऊंगी। लेकिन चर्चा में मैं आगे बढ़ूं, चर्चा का रुख करूं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। एनडीए ने इस बार 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी-आर को 19, एचएएम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिली। कागज पर अगर देखा जाए तो सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन अंदरूनी राजनीति में सब कुछ उल्टा चल रहा है। नीतीश कुमार को यह एहसास हो चुका है कि बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का नेचुरल विकल्प जो है वो नहीं मानती। चिराग पासवान को लगातार आगे बढ़ाना, दिल्ली में बार बार बुलाना और बयानबाजी में उन्हें भविष्य का नेता दिखाना जेडीयू के खिलाफ साफ संकेत है कि बीजेपी बिहार की राजनीति में पोस्ट नीतीश युग के लिए तैयार कर रही है। यहीं से नीतीश की बेचैनी जो है वो शुरू हो जाती है। उन्हें लगने लगा है कि बीजेपी उनके विधायकों पर काम कर रही है, बैक चैनल मीटिंग्स हो रही है और 85 का जो ये आंकड़ा है ना, वो कभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। नीतीश को ये आभास हो चुका है, इसीलिए ये पलटी वाली जो चर्चा है वो एक बार फिर शुरू हुई है। ऐसे समय में एआईएमआईएम के 5 विधायकों की नीतीश कुमार से मुलाकात राजनीतिक थर्मामीटर को और गर्म कर देती है। रिपोर्टों के मुताबिक एआईएमआईएम विधायकों ने यह कहा है कि बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय चिराग और बीजेपी के आक्रामक एजेंडे से डरा हुआ है। अब एआईएमआईएम के विधायकों की तरफ से यह कहना और नीतीश कुमार से इन 5 विधायकों की मुलाकात होना अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि राजनीतिक जो उलट पलट है वो यहां पर दिखाई दे सकती है। तो इस वक्त जो बिहार की राजनीति है वो एक बार फिर से गर्म बनी हुई है। अल्पसंख्यक समुदाय चिराग और बीजेपी के आक्रामक एजेंडे से डरा हुआ है, ये एआईएमआईएम विधायकों ने कहा है। जेडीयू ही वो दल है जो फिलहाल सिक्योर सॉफ्ट विकल्प दिखता है। ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये एक संदेश भी था कि अगर नीतीश को भविष्य में समर्थन की जरूरत पड़ी, एआईएमआईएम तैयार हो सकती है। और एआईएमआईएम को भी मालूम है कि आरजेडी के कमजोर होने और महागठबंधन के बिखरने से उसके लिए नई राजनीतिक जगह बनी है। ऐसे में जेडीयू से नजदीकी उसके लिए वोट बैंक और प्रासंगिकता दोनों मजबूती देता है। अब बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि क्या नीतीश वास्तव में पलटी की तैयारी में है? इतिहास देखिए अगर नीतीश कुमार का दोस्तों, तो ये सवाल कभी बेवजह नहीं होता है। 2013, 2017 आप उठा लीजिए, 2022, 2024, 4 बड़े यू टर्न उन्होंने पहले ही ले लिए हैं। लेकिन इस बार राजनीति थोड़ी अलग है। पहले नीतीश के पास किंग मेकर प्लस मुख्यमंत्री दोनों की ताकत थी, अब वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो भी बीजेपी के सहयोग पर निर्भर।
ऐसे में पलटी की जो संभावना है वो कम है, लेकिन पलटने का माहौल बनाना यानी राजनीतिक दबाव तैयार करना बहुत ज्यादा संभव है। एआईएमआईएम की मुलाकात को इसी रणनीति की शुरुआत माना जा सकता है दोस्तों। समीकरण बेशक यहां पर पतले हुए, लेकिन एक संकेत है कि अगर बीजेपी ने अति की तो नीतीश के पास सियासी विकल्प है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब सच्चाई यह है दोस्तों कि बिहार में अभी कोई पलटी नहीं होने वाली, लेकिन पलटी की जो जमीन है वो जरूर तैयार हो रही है। वो कैसे? क्योंकि नीतीश ने एआईएमआईएम के साथ मुलाकात कर ये मैसेज दिया है कि वो पूरी तरह घिरने वाले नहीं है, किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। बीजेपी ने चिराग को ओवर प्रोजेक्ट किया तो असंतुलन बढ़ेगा। जेडीयू विधायकों के टूटने की कोशिश तेज हुई तो नीतीश मजबूरी में नई दिशा देखेंगे और एआईएमआईएम खुले तौर पर समर्थन में आ गई तो इस समीकरण में एक नया मोड़ आ जाएगा, एक नया मोड़ आएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां हर किरदार एक दूसरे के कदमों पर नजर रख रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि बिहार में राजनीति नहीं चलती है, यहां राजनीति खेली जाती है। समझ रहे हैं आप? अब ये या फिर कहें कि ये खेला नीतीश कुमार किस तरह से खेलते हैं, या फिर बीजेपी और चिराग पासवान को जिस तरह से आगे करने की कोशिश हो रही है, क्या ये नीतीश कुमार पर भारी पड़ता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बिहार की ये गर्माती हुई फिजाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमने तो इस चर्चा के माध्यम से पूरी राजनीति और जो वहां पर सियासी फिजाएं गर्म हैं उस सच्चाई को रखने की कोशिश की है। तो आप किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार की इस गेम को, बीजेपी का पलड़ा भारी होते हुए को, और नीतीश कुमार की एआईएमआईएम विधायकों से मुलाकात को? ये जो पूरा सियासी उठापटक वहां पर चल रहा है, इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? किस तरह से आप देखते हैं? और बिहार की जनता के लिए क्या ठीक रहेगा, उसको लेकर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही आप वो टॉपिक भी बता सकते हैं जिस पर हम आप लोगों से बात करना चाहें, आप जिसके बारे में सच जानना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी जरूर बताइएगा दोस्तों। जो टॉपिक लगेगा हम उस पर जरूर बात करेंगे, तो अपनी ये राय भी आप जरूर साझा कर सकते हैं। देश लाइव का ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जितना सहयोग आपका मिलेगा सच की आवाज उतनी ही बुलंद होगी, सच उतना ही विशाल होगा। तो ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, अपना साथ बनाए रखिए दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।